हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 2021 का छत्तीसगढ़ विशेष करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही एमसीक्यू के माध्यम से डेटा रखने की कोशिश करता हूं ताकि पॉइंट्स क्या रहें, नीट एंड क्लीन, अलग अलग रहें, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएशन ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपए देगी, इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पता होगा हमारी जो केंद्र सरकार है वो किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में कुछ अमाउंट देती है। उसी प्रकार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भूमिहीन परिवार हैं, यानी जिनके पास भूमि नहीं है, जो कृषि मजदूरी करते हैं या फिर मनरेगा में काम करते हैं, उन्हें भी कुछ सहायता दी जाए। तो उसके लिए सरकार ये योजना लेके आई है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना लॉन्च की जाएगी। इसके लिए इसका नाम क्या होगा? राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना। और इसके तहत ऐसे परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए, यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपए सरकार देगी। किन लोगों को? जिनके पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और जो किससे जुड़े हुए हैं, कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें सरकार ये 6,000 का अमाउंट प्रतिवर्ष वर्ष देगी उन परिवारों को। इसके लिए पूरक बजट में से 200 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी किया गया, यानी इसके लिए कितना सरकार ने पूरक बजट में से 200 करोड़ रुपए अलॉट भी कर दिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा क्या? 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा भूमिहीन परिवारों को। इस योजना का नाम होगा राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। और ये जो मनरेगा में या कृषि मजदूरी में लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें ये पैसा दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस साल भी रोका छेका अभियान की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। रोका छेका अभियान क्या? जो आवारा पशु रहते हैं, जैसे कि किसी ने छोड़ दिया और वो घूम रहे, कहीं भी किसी की भी फसल खा जाते हैं, नुकसान करते हैं वो काफी। तो इसके लिए सरकार योजना लेके आई या अभियान लेके आई। उस अभियान का नाम है रोका छेका अभियान। उसमें क्या, ये जो आवारा पशु हैं इन्हें पकड़ लो और पकड़ने के बाद में इनका जो गोठान है वहां पर इन्हें रख दो और इन्हें खाना पानी मुहैया कराओ और इनसे जो गोबर निकलेगा उस गोबर से क्या करो, जो कुदरती खाद बनती है वो खाद बनाओ और उसको सेल करो। तो ये है रोका छेका अभियान। देखिए इस एक बार मैं रीड करके बता देता हूं। खरीफ फसल को खुले पशुओं द्वारा चराई से बचाने के लिए रोका छेका अभियान का शुभारंभ किया गया। ये आप जानते हैं। रोका छेका अभियान छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है तथा इसके जरिए पशुओं को खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। मवेशियों को घरों, शेड, गोठानों में रखा जाता है जहां उनके लिए पानी और चारे की व्यवस्था की जाती है। मैं आपको बता चुका हूं। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। मवेशियों को संरक्षित करना, फसलों को मवेशियों से बचाना और गोबर से कुदरती खाद बनाना इसका मकसद है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी मवेशियां क्या हो गई, उनसे खाद भी बन गया और फसल भी सुरक्षित हो गई और मवेशियां भी सुरक्षित हो गई। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक ऐप हमारी सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है कैप्टन कूल ऐप। अब ये कैप्टन कूल ऐप किसके लिए? ये जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन इमिशन आप जानते होंगे। तो कार्बन उत्सर्जन होने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से फिर तरह तरह के डिजास्टर हमारी नेचर में आते हैं, फिर ग्लेशियर पिघलता है, फिर पानी का वाटर लेवल बढ़ता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ किसके लिए किया गया? इसमें दैनिक जीवन में उपयोगी इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा की जानकारी मिल सकेगी और इनका बेहतर ढंग से उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी ला सकते हैं। आप देखिए हुआ क्या, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं या उपकरण होते हैं, इनसे भी क्या रिलीज होती है, इनसे भी क्या मुक्त होती है? कार्बन इमिशन होता है। तो हम जिस प्रकार से
कि आप देखते होंगे कि बैटरी हमारी जो रहती है मोबाइल में, उसमें दिखाता रहता है कि बैटरी कितनी रिमेनिंग है या कितनी खर्च हो रही है, ये सारा डेटा उसमें रहता है। फिर बैटरी सेवर मोड में भी चला जाता है वो। इसी प्रकार से ये कार्बन के बारे में बताएगा कि कितना कार्बन इमिशन हो रहा है और इस कार्बन का रिडक्शन कैसे किया जा सकता है ताकि कम से कम कार्बन एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए। तो उसी के लिए इस ऐप का नाम है कैप्टन कूल ऐप। इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। एक इस ऐप के दो भाग हैं, एक है कार्बन एमिशन कैलकुलेटर, यानी कितना कार्बन इमिशन हो रहा है ये कैलकुलेट करेगा, और दूसरा भाग है कार्बन एमिशन रिड्यूसर, यानी किस प्रकार से कार्बन के इमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ये भी ये एप्लीकेशन बताएगा। इसका नाम क्या है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कैप्टन कूल ऐप। और ये किसने लॉन्च किया है, हमारे वन विभाग ने, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने। इस ऐप के जरिए हम अपने घरों में उपलब्ध विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा प्रति घंटे के उपयोग के अनुसार उत्सर्जित किए गए कार्बन की मात्रा का पता लगा सकते हैं कि कितना कार्बन इमिशन कर रहा है। उस हिसाब से हम उसमें कमी कर सकते हैं तथा वातावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं, ये जानकारी भी इसमें उपलब्ध होगी। ये है इस ऐप का उपयोग। ऐप का नाम क्या है, कैप्टन कूल ऐप। आई होप आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये क्या, कैप्टन कूल ऐप है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रदेश में टाइम बैंक की स्थापना की जा रही है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। अब ये टाइम बैंक होता क्या, इसमें ऐसा रहेगा जैसे आप मान लीजिए कहीं पे काम करते हैं और आपको अपनी सर्विस देनी है। सर्विस किस प्रकार की देनी है, कोई अस्पताल में सेवा करनी है आपको, या कहीं पर किसी को भोजन पानी की व्यवस्था करनी है जो सरकार करवा रही है। इस प्रकार के अगर आप समाज सेवा या सेवा का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बैंक होगा। मान लीजिए आपने 7 दिन इस तरीके का काम किया तो वो आपके टाइम बैंक में जमा हो जाएगा। टाइम बैंक यानी जिसमें पैसा जमा होता है वो नहीं, टाइम जमा होता है ऐसा नहीं, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा एक प्रकार से। तो जब कभी आपको लीव चाहिए रहेगी या कोई और समय पर आप वो छुट्टी लेना चाहेंगे तो आप वो छुट्टी ले सकते हैं। ये है टाइम बैंक। और इसके बदले में अगर आप सेवा भी लेना चाहें, किसी प्रकार की सर्विस चाहिए आपको, मान लीजिए आपने सेवा की, किसी हॉस्पिटल में सेवा की, वो मान लीजिए 10 घंटे काम किया, वो 10 घंटे आपके टाइम बैंक में जमा हो गए। अब आपको इसी प्रकार के 10 घंटे की सेवा चाहिए तो आप उन्हें बोलेंगे, किसको, ऐप के माध्यम से सरकार को, कि भाई हमें 10 घंटे की क्या चाहिए, सेवा चाहिए, केयर करिए मेरी। इस प्रकार से रहेगा वो। तो ये है सेवा बैंक। इसकी स्थापना, टाइम बैंक की स्थापना हमारी सरकार ने की, किसके तहत, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत। आप देखिए आगे, इसमें सभी शासकीय और निजी कॉलेजों के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से सेवा ली जाएगी, यानी गवर्नमेंट वाले भी और प्राइवेट वाले भी। स्वयं सेवक व्यक्तिगत रुचि के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा कर सकेंगे। जब उनके पास टाइम होगा तब सेवा कार्य में दिया गया समय उनके टाइम बैंक में जमा होगा। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है और सेवा का लाभ स्वयं सेवकों को सेवा के रूप में ही मिलेगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई को एक ऐप बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। किसको, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस तरीके का ऐप बनाइए जो ये पूरा डेटा सुरक्षित रख सके। योजना में ऐसे स्वयं सेवियों को जोड़ा जाएगा जो कम से कम 1 वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक रह चुके हैं। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के बारे में जानते होंगे। सी प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत है तथा ऐसे प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत है। ये थोड़ा सा मिसटाइप हुआ, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, टाइम बैंक की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार ने इंद्रावती नदी के से पानी लिफ्ट करके बस्तर, चित्रकूट, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जलापूर्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो आपको पता होगा इंद्रावती नदी हमारे छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है और हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रवेश करती है और इसके पानी को लिफ्ट किया जाएगा। लिफ्ट का मतलब क्या, इसको वहां से लेना और लेने डैम वगैरह कुछ उसके लिए बैराज बनाया जाएगा और वो पानी को ले जाके सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। कहां पर, बस्तर में, चित्रकूट में, वो नारायणपुर विधानसभा में, इन क्षेत्रों में। तो इस योजना को मूलभूत रूप
प्रदान करने के लिए, मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या क्या कोशिश की है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए इंद्रावती नदी में उपयुक्त स्थलों का चयन कर वहां जल संग्रहण के लिए 2-3 छोटे बैराज या एनीकट का निर्माण किया जाए। बैराज मतलब क्या, पानी रोकना पड़ेगा ना, तभी तो पानी लिफ्ट होगा, नहीं तो पानी खत्म हो गया, यूज में नहीं आ रहा तो फिर कैसे होगा। इंद्रावती का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले से होता है। उपरोक्त दोनों सत्य हैं, तो इसका आंसर है क्या, उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। अब देखिए इसमें याद करने जैसा क्या, तो इंद्रावती नदी के पानी से बस्तर, चित्रकूट और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई होगी, ये योजना है। फिर इसके लिए 2-3 छोटे बैराज बनेंगे। इंद्रावती नदी के बारे में पता होना चाहिए कि कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां से निकलती है। इतना सफिशिएंट है इसके बारे में। अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में काफी वनोपज होती है। वनोपज यानी जंगल से जो उपज हमें मिलती है उसे वनोपज बोलते हैं, जैसे कि शहद हो गया, महुआ हो गया। इन सबसे अच्छे हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको प्रोसेस करके और उन्हें बेच रहे हैं। तो उसको बेचने के लिए अब हमारी जो सरकार है उसने ये कोशिश की कि इसको क्या करें, हम अमेजॉन ऐप पर भी बेचें। अमेजॉन ऐप पर बेचने से क्या होगा, डेफिनेटली ज़्यादा कस्टमर रहेंगे, लोगों को, जो लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं उनको अच्छा और प्राइस मिलेगा। तो इसी के बारे में ये है। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद, अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स, इसका ब्रांड का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ हर्बल के ब्रांड नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन ऐप पर उपलब्ध हो गए। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो देखो ये जो हर्बल उत्पाद है ये इतने पॉपुलर हुए कि कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे उत्पाद समाप्त हो गए जब वो इस पर आए अमेजॉन ऐप पर। तो इसको हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने भी परचेज किए, बट जब वो आए तो तुरंत ही वो क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि एकदम नेचुरल चीजें जो मिल रही हैं। वन धन योजना अंतर्गत जिला कबीरधाम में 5 वन धन केंद्र, 22 हाट बाजार स्तरीय केंद्र तथा 139 ग्राम स्तरीय संग्रहण केंद्र हैं। ये वन धन योजना के अंतर्गत इनको बनाया गया। वन धन योजना के बारे में पहले के करंट अफेयर में खूब बता चुका हूं, मैं अभी फिर से वो रिपीट करने वाला नहीं हूं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हाल ही में अमेजॉन से उनके सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। अब ये सहेली क्या है, जो महिला उद्यमी हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको परचेस करें, आप उसकी इस तरह से मार्केटिंग करिए। ये सारी जो ट्रेनिंग है वो सहेली प्रोग्राम के तहत देता है कौन, अमेजॉन ऐप। तो उससे हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने क्या किया है, एक तरीके से करार किया। सहेली प्रोग्राम अमेजॉन का एक प्रयास है जिसके अंतर्गत एक टीम महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को विशेष सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करती है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। तो हमारे हर्बल प्रोडक्ट किस में आ गए हैं, अमेजॉन पे आ गए। ये आपको ध्यान रखना है, वन धन योजना के तहत ये प्रोडक्ट बने हैं और ये अमेजॉन पे बहुत जल्दी सेल हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश की विभिन्न नदी में विलुप्त होने के कगार पर पहुंची महाशीर मछली को बचाने के लिए प्रदेश के वन विभाग ने इसका पालन करने की योजना बनाई। आप देखिए ये जो महाशीर मछली है ये काफी इंपॉर्टेंट है और पहले तो ये हमारी नदियों में आसानी से मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। उसका कारण ये है कि जो हम डैम बनाते हैं इसके ऊपर, तो ये ना जो जलधारा होती है ऐसा चलने वाली, उसमें ज्यादातर ये मछलियां सरवाइव कर पाती हैं और जब वो पानी रुक जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। इस मछली का नाम है महाशीर मछली और ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। ये भी अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये 2-3 बार न्यूज में आ चुकी है महाशीर मछली। अभी कुछ दिन पहले भी ये न्यूज में आई थी और पहले तो ये करीब 25 से 28% तक होती थी नदी में और अब कितनी बची है, 3-4% आपको देखने को मिलती है, नहीं तो ये देखने को मिलती नहीं, क्योंकि ये क्या हो गई, नष्ट सी हो गई। तो इनको बचाने के लिए हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसका वन विभाग है, उसने इसके पालन की योजना बनाई है, उसी से संबंधित है ये डेटा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो पहला वाला देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य मछली और टाइगर ऑफ रिवर कहलाने वाली महाशीर टोर, इसको और नाम भी दिया जाता है टोर, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है और इसे क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ रिवर। ये भी इस मछली को कहा जाता है, महाशीर मछली को। यह मछली नर्मदा नदी में कुल मछलियों का 25 से 28% पाई जाती थी, लेकिन अब इनकी संख्या 4% से भी कम रह गई। नदियों का जलाशय में तब्दील होना इसका प्रमुख कारण उभर कर सामने आया।
आपको पता है बड़े बड़े डैम बना रही है हमारी सरकारें आजकल। ठीक है, वो आज की ज़रूरत भी है, क्योंकि लोगों को पानी भी चाहिए, सिंचाई चाहिए, बिजली भी चाहिए। तो इसमें फिर ये मछली को खतरा हुआ और ये 4% के करीब बची है। तो इसको हमारी सरकार क्या, इसका नाम क्या है ये भी ध्यान रखो, टोर, ये इसका नाम है। हमारी सरकार इसका पालन करने वाली है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संपूर्ण प्रदेश में 5 वर्ष के बच्चों तक के पोषण की स्थिति ज्ञात करने के लिए 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये वजन त्योहार क्या है? जितने भी बच्चे 5 वर्ष तक के, उनका सबका वजन लो पूरे प्रदेश में, ताकि कुपोषण की क्या स्थिति है, क्योंकि वजन कम होगा मतलब बच्चे क्या कुपोषित है। तो उसके लिए सरकार ने क्या चलाया, 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन त्योहार चलाया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है। तो इसके तहत क्या होगा, आंगनवाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष तक के दर्ज लगभग 1 लाख बच्चों सहित अन्य बच्चों का वजन लिया जाए। हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें लगभग 1 लाख बच्चे दर्ज हैं, तो उनका सभी का वजन लेना है। और वो डेटा किसको भेजना है? सरकार को भेजना, ताकि सरकार उसके ऊपर रिएक्ट करे, कोई योजना बनाए। वजन त्योहार के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन करने के अलावा 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं का वजन सह ऊंचाई मापन करते हुए उनका BMI इंडेक्स निकाला जाएगा। साथ ही हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कराया जाएगा। यानी 11 साल से 18 साल तक की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें भी ये देखा जाएगा कि ये भी कहीं न्यूट्रिशन की इन्हें कमी तो नहीं, कुपोषित तो नहीं। और अगर कुपोषित है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो इस प्रकार का फूड उन्हें अवेलेबल कराया जाए। तो उसके लिए उनकी ऊंचाई भी मापी जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो वजन आपका होता है वो ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिट नहीं माने जाते। तो ये किया जाएगा। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लड़कियों को खासकर होती, तो उसके लिए भी सरकार ये कोशिश करेगी कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट की रिपोर्ट भी उसके पास पहुंच जाए, ताकि वो इसके ऊपर कोई योजना बनाए। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। तो ये नाम है वजन त्योहार आयोजन। और ये आंगनवाड़ी केंद्र के 5 साल तक के, एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, 5 साल तक के बच्चों का वजन करना है, 1 लाख बच्चों का। फिर 11 से 18 साल तक की जो बच्चियां हैं उनका वजन और ऊंचाई देखना है, और उससे उनका BMI इंडेक्स निकाला जाएगा, और हीमोग्लोबिन का भी उनका टेस्ट कराना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर को बुद्धिस्ट थीम पर हेरिटेज स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं, और उसके लिए हमारी सरकार कोशिश भी कर रही है। जैसे राम वन गमन पथ, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा ही बुद्धिस्ट थीम पर एक हेरिटेज को विकसित किया जाएगा सिरपुर में। अभी सिरपुर का पहला पुराना नाम था श्रीपुर, और ये हमारा जो सोमवंशी राजा थे उनकी ये राजधानी थी श्रीपुर। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? महासमुंद जिले में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों में पर्यटकों के रुकने की सुविधा सहित सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जो पर्यटक हैं वो रुकने के लिए उन्हें होटल वगैरह चाहिए, और दूसरी भी सुविधाएं चाहिए। रात में उन्हें सुरक्षित माहौल चाहिए, नहीं तो कोई घूमने आया और रात में किसी गुंडे ने लूट लिया तो किस प्रकार का घूमना हुआ भाई। ठीक है, इट्स ओके। तो ये सारी सुविधाएं सरकार क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी। सिक्योरिटी भी उसमें शामिल है। सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम में विकसित करने के लिए 62 करोड़ 96 लाख रुपए लागत का कंसेप्ट प्लान तैयार किया गया है। इसका विकास 3 चरणों में होगा। वो तीनों चरण जब आगे आएंगे तो हम करंट अफेयर में देख ही लेंगे, 3 चरणों में। पर ये अमाउंट अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। 62 करोड़ लगभग, या लगभग 63 करोड़ मान सकते हो, इतना अमाउंट सरकार ने दे दिया है। सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है तथा इसका प्राचीन नाम श्रीपुर है, ये मैं बता चुका हूं। ऐतिहासिक महत्व है इसका, और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें से याद क्या करना है कि सिरपुर को बुद्धिस्ट थीम पर हेरिटेज स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 63 करोड़ रुपए दे दिए। महासमुंद जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित आनी बानी के छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ की वानगी पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके संबंध में सत्य है। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके बारे में है ये, यानी किस प्रकार से लोगों का रहन सहन है, लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं, कल्चर क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं,
ये सब इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। इस पुस्तक का नाम है आनी बानी के छत्तीसगढ़। ये संस्कृति विभाग ने इसको प्रकाशित किया। तो इसके बारे में और डेटा है। यह पुस्तक वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद मिश्र द्वारा लिखी गई है। अरविंद मिश्र जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद बिल्कुल रखना ही है, इसमें कोई कंसेशन नहीं। आनी बानी के छत्तीसगढ़ किसकी है? अरविंद मिश्र जी की। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। यानी हमारी जो स्थानीय भाषा है छत्तीसगढ़, उसमें भी है और हिंदी भाषा में भी, जो कि वो भी हमारी स्थानीय भाषा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य है। याद करने जैसा, इन व्यक्ति का नाम अरविंद मिश्र जी का, और ये दोनों भाषाओं में संस्कृति विभाग ने इसको लॉन्च किया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।